हेलो, दिस इज केएमएस सर। आज हम देख रहे हैं फॉर्मूला मेकिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि जो उपसहसंयोजक यौगिक हैं उनके सूत्र हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, आपने उपसहसंयोजक यौगिक का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, जैसे K4FeCN6, ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है। हम दूसरा भी बना रहे हैं, जैसे CONH3 का होल 6 और यहां पर हमने लिख दिया Br3। इस तरीके से बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम बनाते हैं और उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम नाम भी बनाते हैं। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनाते हैं, यानी कि ये इस तरीके के इनके सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, वो फॉर्मूले सूत्र तुम्हें बनाना सिखाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सूत्रों के नाम कैसे बनाएंगे, उनकी आईयूपीएसी नाम भी तुम्हें बनाना सिखाएंगे। तो इन सूत्रों को बनाने के लिए पहले 2-4 मिनट मैं कुछ आपको रूल्स बताऊंगा, उन बातों पे ध्यान देंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए, आपको फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ बातें याद रखनी है। जैसे हम ये देख रहे हैं, जैसे हमारे पास आयरन है, तो आयरन देखो कितने यहाँ पर लिगेंड से जुड़ा है। ये जो नंबर है यहाँ पर, ये लिगेंड का नंबर है। आयरन कितने लिगेंड से जुड़ा है? 6 लिगेंड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वो लिगेंडों की रिक्वायरमेंट करता है। कोई केंद्रीय धातु परमाणु 6 की लिगेंड को चाहता है, कोई 4 को चाहता है, कोई 2 को चाहता है, इस तरीके से अलग अलग चाहते हैं। तो ये कौन कितने चाहता है, पहले एक बार उसके लिए इस टेबल पे ध्यान दो। देखो, अगर हमारे पास Ag लिख रहा है, Ag पॉजिटिव है, तो Ag पॉजिटिव 2 लिगेंड चाहता है। कुछ चीजें अभी याद रखनी है। Ag पॉजिटिव है तो वो 2 लिगेंड चाहता है। अगर मान लो हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे Fe पॉजिटिव 2 लिख रहा है, तो वो 6 लिगेंड चाहेगा। अगर हमारे पास Fe पॉजिटिव 3 लिख रहा है, वो भी 6 लिगेंड चाहेगा। अगर मान लो हमारे पास Cr+3 लिख रहा है, तो वो भी 6 लिगेंड चाहेगा। जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास लिखा है CO+3, तो ये भी 6 लिगेंड चाहेगा। जैसे हमारे पास लिखा है Pt+2, तो ये 4 लिगेंड चाहेगा। और हमारे पास लिखा है Pt+4, तो ये 6 लिगेंड चाहेगा। इसी तरीके से जैसे हमारे पास लिखा है Ni+2, तो ये 4 लिगेंड भी चाह सकता है, 6 लिगेंड भी चाह सकता है। इस तरीके से कुछ मेरी बातें आप ये ध्यान रख लें, ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, ये बातें ध्यान रख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या बताया मैंने, कैसे याद रखोगे? Ag+ कितने लिगेंड चाह रहा है? 2, Fe+2 6, Fe+3 भी 6, Cr+3 भी 6, CO+3 6, Pt+2 4 चाहता है, Pt+4 6 चाहता है, और Ni+2 4 चाह सकता है, 6 भी चाह सकता है। इतनी बातें याद रख लो। इसके अंदर अच्छा देखो, जैसे Au+3 है, तो ये 4 चाहेगा। चलो, इतनी बात याद कर लो। अब आगे आपको लिगेंड पता होने चाहिए, वो लिगेंड जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको पढ़ाए हैं। अब आपको लिगेंड के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको लिगेंड पढ़ाए हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो एक बार अच्छा यहां पे छोटा सा मैं रिवीजन आपको करा रहा हूं। देखो, आपने ये पढ़ा होगा कि लिगेंड हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड भी होते हैं, नेगेटिव लिगेंड भी होते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। हमें फॉर्मूला बनाते टाइम सबसे ज्यादा जो हम फॉर्मूला बनाते हैं, वो हमें जो इंपॉर्टेंटली बनाने की जरूरत पड़ती है, वो निगेटिव के साथ बनती है। देखो, तो मैं कुछ आपको निगेटिव लिगेंड के बारे में बता रहा हूं। बाकी पूरा डिटेल वीडियो आप पिछला वीडियो देखें, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर ध्यान देंगे, उससे सीख पाओगे। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे मैं बेसिक जानकारी तुम्हें दे रहा हूं। जैसे माइनस लिगेंड है हमारे पास, माइनस वाले लिगेंड है, जैसे F- हो सकता है, Cl- हो सकता है, Br- हो सकता है, I- हो सकता है, और हमारे पास ऑक्जिलेट हो सकता है, इस पे -2 चार्ज होता है ऑक्जिलेट पर, और हमारे पास कार्बोनेट हो सकता है, इस पे -2 चार्ज होता है, EDTA हो सकता है, इसके ऊपर -4 चार्ज होता है। इस तरीके से ये निगेटिव लिगेंड है। कुछ लिगेंड हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं, और कुछ लिगेंड हमारे पास ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल है। जैसे न्यूट्रल यानी जिन पे कोई भी आवेश नहीं, जैसे NH3 हो सकता है, जैसे H2O हो सकता है, जैसे CO हो सकता है। ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखना। आगे पहुंचो, इसके बाद अब कुछ और भी बातें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। ये बातें तो ध्यान रखनी है, अपनी कॉपी में इन चीजों को नोट कर लें। अब कुछ और बातें भी ध्यान रखनी है। कुछ लिगेंड जो होते हैं वो एक दंतीय होते हैं, मोनोडेंटेट होते हैं, यानी कि कुछ लिगेंड तो ऐसे होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, उन्हें कहते हैं एक दंतीय लिगेंड। जैसे एक दंतीय के एग्जाम्पल क्या है बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और वाटर हो गया, NH3 हो गया, और CO हो गया। ये इस तरीके के सारे एक दंतीय लिगेंड है। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो द्विदंतीय हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देते हैं एक बार में ही। जैसे हमारे पास कार्बोनेट हो गया, -2 चार्ज है, और EN हो गया,
En का मतलब होता है इथाइलिन डाइएमाइन। इस पे जो आवेश होता है वो तो जीरो होता है, आवेश जीरो होता है, लेकिन ये एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा? 2, यानी ये द्विदंतीय लिगेंड है। अच्छा, और जैसे ऑक्जिलेट हो गया, ये भी द्विदंतीय लिगेंड है। आगे पहुंचो, कुछ लिगेंड आपको एक और ध्यान रखना है, EDTA ये जो होता है ये 6 दंतीय लिगेंड है, यानी कि अकेला 6 इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो मैंने जो बात बताई है ये बात आप याद रख लो। इन्हीं के बेस पे अब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो देखिए फॉर्मूले के अंदर तुम्हें लेके चलता हूं। देखो, अब जैसे हम चाहते हैं बच्चों, हमारा मन कर रहा है कि हम आयरन के फॉर्मूले कुछ बना दें, या फिर किसी भी कंपाउंड का हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनाएं, अब ध्यान देंगे यहां पे। देखो, जैसे हम चाह रहे हैं कि हम आयरन का Fe+2 का फॉर्मूला बनाएं, तो तुम्हें पता है अभी अभी क्या देखा, Fe+2 अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो Fe+2 कितने लिगेंड चाहता है? 6। तो ये बात तो हमें पता है, हम Fe+2 से कोई फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो Fe+2 6 लिगेंड चाहता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब Fe+2 हमें 6 लिगेंड चाहता है, तो अब इसे 6 लिगेंड हम दे दें। तो बोलो कौन सा लिगेंड देना चाहते हो? चलो मान लो हम चाह रहे हैं कि हम Fe को 6 लिगेंड चाहता है Fe। अब मान लो हम चाह रहे हैं कि हम इसे अच्छा ये दे दें NH3 हम देना चाह रहे हैं। तो NH3 जो है, ये बताओ कि ये कितने दंतीय लिगेंड है? एक दंतीय, यानी कि Fe कितने NH3 इस्तेमाल करेगा? 6। ये तो आपको पता है। और दूसरा ये भी आपको पता है कि NH3 पे बोलो कौन सा कितना आवेश होता है? 0। तो देखो हमने क्या किया, Fe+2 लिख रहा है हमारे पास, Fe+2 कितने NH3 देना चाह रहे हैं? हम कोई सा भी ले सकते हैं NH3 की जगह पे। कितने चाह रहा है? 6। यानी कि हमने इसे दे दिया Fe+2 को 6 NH3 दे दिए। अब क्या करेंगे आगे, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो। अब मुझे बताओ ये जो NH3 है इस पे आवेश कितना होता है? 0। तो अब क्या हुआ बताओ, इधर +2 लिख रहा है, इधर 0 लिख रहा है, यानी कि ये +2 और 0 हट के बाहर कितना आ गया? ये पूरा चार्ज बाहर लिख दो +2, यानी हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। यानी देखो कॉम्प्लेक्स कैसे बना, FeNH3 का होल 6 और बाहर हमारे पास लिख रहा है +2। क्या बात आपको समझ में आ गई? चलो हम दूसरा देखते हैं। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है, इस बार जैसे हम चाह रहे हैं Fe+3 का कॉम्प्लेक्स बनाना, Fe+3 का हम कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। अब आपको पता है Fe+3 बताओ कितने चाहता है? Fe+3 कितने लिगेंड रिक्वायर करता है? 6। यानी इसे भी तुम्हें 6 लिगेंड देने हैं। तो कौन सा लिगेंड देना चाहते हो? चलो कोई सा भी हम लिगेंड दे सकते हैं। मान लो इस बार हम दे रहे हैं H2O। तो बोलो H2O पे आवेश कितना है? 0। ये तो आपको पता है, H2O पे कोई चार्ज नहीं है। तो बोलो हमने क्या किया, H2O दे दिया। कितने लिगेंड चाहिए? 6। तो अब क्या किया हमने बताओ, इस पे H2O पे कितना चार्ज है? 0। अब बोलो +3 +0 +3 ही बच गया, यानी ये चार्ज जो है बाहर लिख दो, यानी +3। इस तरीके से हमारा एक और कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो जाता है। आगे पहुंच रहे हैं इसके बाद, चलो हम चाहते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि हम Ag+ का कोई कॉम्प्लेक्स बनाएं। अब आपको पता होना चाहिए Ag+ पे कितने लिगेंड रिक्वायर करता है Ag+? 2 लिगेंड रिक्वायर करता है। तो Ag+ कितने लिगेंड रिक्वायर कर रहा है? 2। तो बताओ कौन सा लिगेंड लें? इतने सारे लिगेंड में से हम कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। हमारा मन है हम कोई सा भी लिगेंड इसे दे सकते हैं। चलो मान लो हम इस बार लेना चाह रहे हैं बच्चों एग्जाम्पल, मान लो हम इस बार लेना चाह रहे हैं, यहां पे हमने ले लिया Br-, तो देखो क्या होगा, हमने Ag+ को क्या कौन सा लिगेंड दिया? हमने Br-। तो लिखो यहां पे देखो Ag+2 और कितने लिगेंड चाहिए इसे? 2। तो हमने दे दिया यहां पे Br के 2। अब आपको याद है Br पे, एक Br पे कितना चार्ज है? -1। एक Br पे कितना चार्ज है? एक Br पे -1 चार्ज है, प्लस लिख रहा था। एक Br पे -1 चार्ज है, तो 2 Br पे कितना होगा? -2। यानी कि मतलब ये हुआ -2 में से 1 गया तो -1 बच गया, यानी हम बाहर लिख देंगे माइनस। यानी ये कुछ इस तरीके से बन गया हमारे पास Ag Br का होल 2 और इधर लिख दिया हमने माइनस। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स किसी का भी बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो कॉम्प्लेक्स तो हम बनाना सीख गए, 1-2 कॉम्प्लेक्स चाहे तो हम और भी बना सकते हैं। चलो इस बार हमारा मन करता है हम Cr का कॉम्प्लेक्स बनाएं, Cr का कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। तो जैसे हम Cr का कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं तो हमने यहां पे लिख दिया Cr+3। आपको पता है Cr+3 कितने लिगेंड रिक्वायर करता है? 6। तो हमने लिख दिया Cr+3 रिक्वायर कर रहा है 6। अब बताओ कौन सा लिगेंड आप देना चाहते हो? चलो इस बार मान लो हम चाह रहे हैं देना, इस बार हमने क्या किया, इस बार हम देना चाह रहे हैं जैसे En।
EN हमने दे दिया। अब आपको याद है EN कितने दंतीय लिगेंड है? द्विदंतीय, यानी कि अकेला EN डबल का काम करता है। तो एक Cr+3 कितने लिगेंड चाहता है? 6। तो अगर हम EN देंगे तो कितने EN देंगे? 3, क्योंकि ये अकेला 2 का काम कर रहा है। तो 2 तिया 6, यानी 3 ही 6 के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात है? तो क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम क्या करेंगे, बोलो Cr+3 और इसे 6 लिगेंड चाहिए तो EN देंगे। कितने EN देंगे? 3, क्योंकि ये 3 अकेला 2 का काम करेगा। तो 2 तिया 6, 2 3 6। अब बोलो EN पे आवेश कितना है? मैंने बताया था ये उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल है, आवेश तो 0 होता है। तो बोलो क्या हुआ, 3 + 0 कितना बच गया? 3 और 0 आपके पास कितना हुआ? +3, यानी कि इसे बाहर लिख दो +3। तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन गया CrEn और +3। इस तरीके से हम नए नए कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं। अगर हम और भी देखना चाहें, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे हमारे पास, हम चाहते हैं इस बार कि हम कोबाल्ट के साथ बनाएं, तो चलो कोबाल्ट पे +3 चार्ज है और हम चाह रहे हैं कि कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स बनाए। तो कोबाल्ट कितने लिगेंड रिक्वायर करता है? 6। इस बार चलो मान लो हम चाह रहे हैं ऑक्जिलेट देना, इस बार मान लो, या हम चाह रहे हैं ऑक्जिलेट को देना। आपको पता है ऑक्जिलेट कितने दंतीय लिगेंड है? ऑक्जिलेट कितने दंतीय लिगेंड है? अभी आपने देखा था ऑक्जिलेट द्विदंतीय लिगेंड है, यानी अकेला 2 का काम करेगा। तो अगर हम CO+3 कितने लिगेंड चाहता है? 6। और अगर हम OX देना चाहें तो OX अकेला 2 के बराबर है, तो ये कितने देने पड़ेंगे? 3। तो देखो क्या हुआ, अब ये तो तुमने 3 तो दे दिए, यानी 3 का मतलब ये अकेला 2 का बराबर है, तो 3 6 हो गया। अब चार्ज देख लो और चार्ज को बैलेंस कर दो। बताओ ऑक्जिलेट पे कितना चार्ज होता है? याद करो, ऑक्जिलेट पे मैंने आपको बताया था, ये रहा ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट -2 चार्ज होता है। तो एक ऑक्जिलेट पे -2, तो 3 पे कितना? -6, यानी कि इसके ऊपर चार्ज हो गया -6 और इधर लिख रहा है +3। -6 में से 3 निकल गए, कितने बच गए? -3। तो इसे हम बाहर लिख देंगे इस तरीके से -3। ये हमारा आंसर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स बन करके तैयार हो गया। तो हम कॉम्प्लेक्स तो बनाना सीख गए हैं बच्चों। एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, नई तरीके से, नई वैरायटी से हम चाह रहे हैं बनाना। चलो देखो, मान लो इस बार हम चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि हम Fe का कोई नया कॉम्प्लेक्स बनाएं। Fe का कोई नया कॉम्प्लेक्स बनाएं, Fe+3 ले रहे हैं हम, और बताओ Fe+3 को कितने लिगेंड चाहिए? 6। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके के लिगेंड दोगे, आप एक से ज्यादा तरीके भी दे सकते हो। मान लो F- भी दे सकते हो, Br- भी दे सकते हो, और I- भी दे सकते हो। कुल मिला के कितने चाहिए? उसे 6 लिगेंड चाहिए। एग्जाम्पल समझो, Fe+3 है, कितने लिगेंड चाहिए उसे? 6। तो 6 लिगेंड चाहिए टोटल उसे। अब वो आपका मन है, वो 1 2 2 2 4 2 कितने भी तरह के हों, कुल मिला के उसे 6 चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैंने 2 तो F के दे दिए, 2 मैंने ब्रोमीन के दे दिए, और 2 मैंने आयोडीन के दे दिए, यानी I2। तो टोटल 6 मिल गए लिगेंड। अब बताओ, एक फ्लोरीन पे -1, तो 2 फ्लोरीन पे -2, इस पे -2, इस पे कितना? एक ब्रोमीन पे -1, तो 2 पे -2, एक आयोडीन पे -1, तो 2 पे -2, यानी टोटल इनके ऊपर चार्ज कितना हो गया? -2 -2 -2, यानी -6। तो इधर कितना चार्ज हो गया? -6, और इधर कितना है? +3। तो -6 में से 3 निकल गए, कितने बचे रह गए? -3। -3 बाहर लिख देंगे इन्हें हटा के, यानी कुछ इस तरीके से हम कर देंगे Fe, और अंदर क्या बच गया? F2 Br2 I2, और हमारे पास जो है बाहर चार्ज लिख रहा है -3। इस तरीके से हम नए नए कॉम्प्लेक्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। अब ये हमारे पास, ध्यान रखो, ये जो बने हैं ये है बच्चों कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बने हैं, संकुल बने हैं। अब हमें बनाने हैं इनके फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला बनाते टाइम क्या करेंगे? बस उसे बैलेंस कर देंगे, बस उसे बैलेंस कर देंगे और वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर देखो माइनस चार्ज है तो हम उसे प्लस चार्ज देंगे, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है तो हम उसे माइनस चार्ज देंगे, अपोजिट काम करेंगे। देखो जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? +2, तो हम इसे माइनस वाला चार्ज देंगे कोई। अब माइनस वाले कुछ पॉइंट ध्यान रख लो, जैसे आपको पता है Cl- हो सकता है, Br- हो सकता है, SO4- हो सकता है। इस तरीके से ये सब माइनस वाले हैं। PO4- हो सकता है। ये सब माइनस वाले चीज हैं, और प्लस वाली चीजें जैसे K+ हो गया, Ca+2 हो गया, इस तरीके से Mg+2 हो गया, ये सारी चीजें Al+3 हो गया, ये सारी चीजें प्लस वाली हैं। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे?
इंटरचेंजिंग कराएंगे चार्ज की। देखो ये जो है ये जो लिख रहा है इधर FeNH3 का होल 6+2, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। जब तक उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लिखा होता है तो वो कॉम्प्लेक्स होता है तब तक, और जब हम उसे बैलेंस कर देते हैं, यानी अगर जैसे पॉजिटिव है तो इसे हम कोई नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, और जब ये बैलेंस हो जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। एग्जाम्पल देखना, चलो शुरू कर रहा है। मान लो हमारे पास लिख रहा है FeNH3 का होल 6 और +2 चार्ज इसके ऊपर है। तो अब क्या करें, इसका मतलब ये है कि ये 2 चार्ज चाहता है, ये माइनस के 2 चार्ज चाहता है। ये +2 लिख रहा है, इसका मतलब ये कब बैलेंस होगा, जब इसे माइनस के 2 चार्ज मिलेंगे। तो क्या करें, देखो तो Cl माइनस है तो हम क्या कर दें, इसे देखो इस इधर क्या है, Cl पे कितना चार्ज है बच्चों, माइनस का 1 है। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मूला बनाते टाइम इसका आवेश इधर भेजते हैं और इसका आवेश इधर भेजते हैं, यानी कि क्या हो गया, इसका जो चार्ज है एक वो तो इस पे गया, यानी एक इसके जाने के बाद एक ही रहेगा, कोई ये पहले भी एक है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये +2 इसके पास भेज दो, यानी Cl2 हो जाएगा। यानी इस तरीके से ये 2 इसके पास चला गया, यानी इस तरीके से, यानी ये 2 इस पे चला गया क्लोरीन पे, यानी Cl2। ये हमारा पूरी तरीके से फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया। चलो मान लो ये समझ नहीं आया, एक और एग्जाम्पल में आगे क्लियर हो जाएगी बात। देखो जैसे हमारे पास लिख रहा है ये लिख रहा है हमारे पास, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसके ऊपर +3 चार्ज है। हम बनाना चाह रहे हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बच्चों, मान लो हम इसे दे रहे हैं इस बार Br-, तो क्या होगा, Br- पे एक चार्ज होता है, ये चार्ज जिसका इधर जाएगा, ये चार्ज जिसका इधर जाएगा, यानी एक Br- पे एक चार्ज है तो एक आएगा इधर, यानी एक को लिखो मत लिखो कुछ नहीं, और 3 जो है 3 इधर भेज दो, यानी कि इधर भेज दो। तो फॉर्मूला क्या हो गया, FeH2 का होल 6 Br3। इस तरीके से हम फॉर्मूले प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो क्या आप सभी फॉर्मूले प्रिपेयर कर पाएंगे, ये ध्यान रखना, जो चीज प्लस होगा जिनके ऊपर चार्ज उन्हें हम माइनस देंगे, और जिनके ऊपर प्लस होगा उन्हें हम माइनस देंगे, और जिनके ऊपर माइनस होगा उन्हें हम प्लस देंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, और ये ध्यान रखना माइनस चीज बाद में लिखेंगे और प्लस की चीज पहले लिखेंगे। एग्जाम्पल दे दो, देखो हमारे पास जैसे लिख रहा है AgBr का होल 2 माइनस, तो देखो इस पे माइनस चार्ज लिख रहा है, तो इसे हमें क्या देना पड़ेगा, प्लस। यानी कि मान लो हमने एक प्लस दे दिया, तो क्या करा, इस पे एक माइनस है तो इसे एक प्लस की जरूरत, तो हमने यहां पे लिख दिया K+। अब बोलो प्लस से माइनस खत्म हो गया, यानी क्या बच गया फॉर्मूला, KAgBr का होल 2। इस तरीके से ये फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया, और मैं समझता हूं कि आप सारे फॉर्मूले कॉम्प्लेक्स आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, उन होमवर्क को आप करेंगे और उन होमवर्क के मुझे जवाब देंगे कमेंट में। कम से कम देखो, ध्यान दो यहां पे। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी इच्छा के अनुसार नंबर 1 Ag का कोई भी जो मैंने बनाया है उनसे अलग Ag का कोई भी एक फॉर्मूला किसी भी लिगेंड के साथ आपको बनाना है, नंबर 1। दूसरा, Fe+2 जो मैंने बना दिए उनसे अलग किसी नए लिगेंड के साथ Fe+2 का भी एक फॉर्मूला आपको कमेंट में जवाब देना है, और Fe+3 का भी एक फॉर्मूला अच्छा आपको EDTA के साथ प्रॉपर बनाना है वो फॉर्मूला, और कमेंट में उसका जवाब देना है। ये तुम्हारा होमवर्क है। तो अब जो हमने ये होमवर्क आप कमेंट में करेंगे। अच्छा, अब ये जो हमने नाम बनाए हैं बच्चों, ये जो हमने सूत्र बनाए हैं, जैसे सूत्र क्या लिख रहा है, FeNH3 का होल 6 Cl2, तो जितने भी हमने सूत्र बनाए हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे हमारे पास ये लिख रहा है FeNH3 का होल 6 Cl2, तो इसका अगर हम IUPAC नाम पूछे, पेपर में नाम आएगा बनाने के लिए, तो हम नाम कहेंगे इसका हेक्साएमीन फेरम सेकेंड क्लोराइड। अब ये नाम कैसे बनेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम तुम्हें IUPAC नाम बनाना सिखाएंगे।